अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 12 नवंबर 2018 है, 4 रबीउल अव्वल 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद जो कि गैर मुल्की यहाँ मौजूद हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। वो तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, वजारत मेहनत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो तमाम घरेलू मुलाजमीन जिनके मालकान या कफ़ील इन्हें तनख्वाहों की वजह से तंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं, अकामा तजदीद नहीं करते, वो घरेलू मुलाजमीन फ़ौरी तौर पर वजारत मेहनत से रब्ता करें। वजारत मेहनत कानूनी तौर पर इनकी कफ़ालत किसी दूसरे कफ़ील या कंपनी को मुंतकिल कर देगी। वो तमाम मुलाजमीन जिन्हें 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, इन्हें चाहिए कि वो सबूत के साथ वजारत मेहनत के मखसूस शोबे से रजू करें, यानी उनसे कॉन्टेक्ट करें। वजारत मेहनत ने इन लोगों को ख़बरदार किया है जो घरेलू मुलाजमीन के वीज़ों की तजारत करते हैं और इनकी खिदमात रकम लेकर किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल कर देते हैं। ऐसे तमाम अफराद के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से आप हजरात से कहता आ रहा हूँ कि वजारत मेहनत इस वक्त सऊदी जो कवानीन के अंदर काफ़ी तरमीम हुई है उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्शन में है। लिहाजा अगर आपके पास 3 माह से ज़ायद की तनख्वाह आपके कफ़ील या कंपनी ने नहीं दी है तो आप फौरी तौर पर वजारत अमल के टोल फ्री नंबर 19911 पर या ख़ुद किसी भी करीबी वजारत अमल के सेक्शन में जाकर अपने कफ़ील अपनी कंपनी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दें। वहाँ जाके उनसे बात करें ताकि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इस वक्त जो कवानीन शाही फरमान के मुताबिक जारी हुए हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती है और इस पर भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। वजारत मेहनत की जानिब से ही एक रिपोर्ट जारी की गई है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान सऊदी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 28,522 वीज़े जारी किए गए हैं। इनमें से 55% वीज़े एशियाई ममालिक के लिए हैं, 17% जो वीज़े हैं वो मर्दों और 11% जो ख़वातीन वगैरह के वीज़े जारी किए गए हैं। ये वीज़े ज़्यादातर वजारत सेहत और वजारत तालीम के मुलाजमीन के लिए जारी किए गए हैं। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा में बतहा मोहल्ले की मस्जिद आयशा का नाम तब्दील करके मस्जिद बक्का रख दिया गया है। वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि मस्जिद के नाम की वजह से बाज़ लोग बतहा मस्जिद को मस्जिद आयशा जिसका नाम था उसे उस मिकात वाली जामिया मस्जिद जो कि मस्जिद आयशा के नाम से है उसको समझकर वहीं से एहराम बांधते थे और उम्रे के लिए रवाना होते थे। इस गलत फहमी की वजह से मस्जिद का नाम तब्दील करके नए बोर्ड लगा दिए गए हैं और इसका अब नाम मस्जिद बक्का रख दिया गया है। दोस्तों, एक इतला के मुताबिक 9 नवंबर से मज़ीद शोबों की सऊदीज़ेशन के बायस, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, एसीज़ वगैरह उसकी और घड़ियों की दुकानें और ग्लासेस की शॉप्स जो हैं उनमें जो 70% सऊदीज़ेशन की गई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके ममलिकत छोड़ने का इशारा दिया है। पहले 2 दिनों में चश्मों, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप्स थीं वो बंद रखी गईं, मगर आपको याद दिलाता चलूँ जो इससे पहले सऊदीज़ेशन के लिए कुछ 8 शोबे मुतारफ़ कराए गए थे जिसके अंदर ये मुख्तलिफ जो शॉप्स थीं जब वो बंद की गईं तो उनके ख़िलाफ़ वजारत तिजारत ने काफ़ी कार्रवाई की और बहुत सारे लोगों को सख्त जुर्माने किए, जिसके बाद वो दुकानें खुल गई हैं। लिहाजा इस सिलसिले में अभी जो सऊदीज़ेशन है या तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सऊदी शहरी अभी दस्तयाब नहीं हैं जो कि इन दुकानों पे काम कर रहे हैं, या ये दुकानें बहुत जल्द खुल जाएंगी, क्योंकि इस तरह के लोग जो कि इस तरह से कारोबार करते हैं उनके ख़िलाफ़ वजारत तिजारत सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस साल 2018 के आगाज़ से लेकर 10 नवंबर 2018 तक सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल के रिकॉर्ड के मुताबिक गैर मुल्की इंजीनियर्स की तादाद में मुसलसल कमी वाक़या हुई है। तकरीबन 11,811 इंजीनियर्स मुल्क छोड़कर चले गए हैं, जबकि 9,616 सऊदी इंजीनियर्स मार्केट में दाखिल हो गए हैं। इस तरह सऊदी अरब में
प्रोफेशनल इंजीनियर्स की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है, जो कि गैर मुल्की अफराद पर ज़्यादा मुश्तमिल है। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि एक हादसे के नतीजे में 6 कारें और एक ट्रक आपस में टकरा गए। लोगों का कहना है कि ये रोड जहां यह हादसा पेश आया है, इसकी चौड़ाई बहुत कम है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर रश भी रहता है। एक ही वक्त में कारों और ट्रकों की वजह से अक्सर हादसा रोनमा होते रहते हैं। एक और खबर अब अलबहा के इलाके से आई है कि रिंग रोड पर एक यूनिवर्सिटी वैन के टकराने से 4 तलबा काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गई। शदीद ज़ख्मी ड्राइवर समेत चारों तलबा को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, गुजरते वक्त और नफसा नफसी के दौर में लोगों में उजरत और जहनी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा आपस में देखने में आता है। रियाद में एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी पार्क करने पर बहस अचानक झगड़े में तब्दील हो गई और इस झगड़े की वजह से एक शख्स जो कि मौके पर जहां भाग कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को तेजधार आले समेत गिरफ्तार कर लिया है। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि अपील कोर्ट ने अपनी मुतल्लिका के खिलाफ व्हाट्सएप पर गलत जुबान इस्तेमाल करने पर शोहर को 40 कोड़ों की सज़ा दे दी है। अदालत का ये कहना है कि साबिका शोहर खुले मुकाम पर कोड़े मारे जाएंगे ताकि लोग इससे सबक हासिल करें। साबिक शोहर ने व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी साबिका बीवी को 600 से ज़्यादा गालियाँ तहरीर की थीं। दोस्तों, आज अल कर्रियात रीजन में बारिश की पेशगोई की गई है। शहरी दफा का कहना है कि मूसलाधार बारिशों की वजह से 44 अफराद को सैलाबी रेले से रेस्क्यू किया गया है, जबकि 144 ख़ानदानों को इस रीजन और इनके मुल्हिका देहातों से दूसरे मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी सिलसिले में मज़ीद वजारत महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि पीर से जुमे तक ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी और तेज़ बारिश का इम्कान है। कुछ इलाकों में ज़ालाबारी का भी इम्कान है। रियाद, अल खरज, अफीफ, दवादमी, मजमा, जुल्फी, शकरा और होता बिन तमीम, कसीम रीजन में कुछ जगहों पर मूसलाधार और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। इसी तरह असीर, जजान, बहा, मक्कातुल मुकरमा, हदूद शमाली, अलजौफ, मशरकी रीजन में तेज़ बारिश के साथ साथ ज़ालाबारी भी हो सकती है। तमाम शहरी और रहायशी रोज़ाना की बुनियाद पर मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। और मैं अपने इस चैनल पर मौसम से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर आप लोगों को मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ख़बरों के ज़रिए मुतल्ला करता रहूँगा, लिहाजा आप मेरा चैनल प्लीज़ देखते रहें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन हर सूरत में प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।